11.1 का चौथा पदमा बता दीजिएगा सर, समझ नहीं आया। चलो इजी वे में हम बताते हैं। हाँ, बताइए 4 और 5 का। इसमें दो प्रकार के सवाल आते हैं। यदि हम कोई त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज के अनुपात में त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज के अनुपात में ये दो बातें आती है कि एक पहला ऐसा त्रिभुज है जिसके अनुपात में हम दूसरा त्रिभुज बनाते हैं तो अंश बड़ा हो या अंश छोटा हो। यदि अंश बड़ा हो तो त्रिभुज का अनुपातिक त्रिभुज जब बनाएंगे तो इस त्रिभुज के बाहर जाएगा, है ना। मान लो यहाँ पर एक ऐसा त्रिभुज बनाना है, जैसे 4 नंबर पे है, ऐसा त्रिभुज है जैसे BC है। BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ से हम पहले 8 सेंटीमीटर खींच लेंगे, ठीक है। अब इस पर कह रहा है ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज बना है जो जिसकी ऊंचाई जो है वो क्या 4 सेंटीमीटर है। अब समद्विबाहु बनाना है तो यानी कि AB और AC बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लंब डालकर, मान लो 90 डिग्री का कोण है ना। चाहे दो प्रकार से बना सकते हैं, चांद की सहायता से बना सकते हैं या फिर हम लोग डिवाइडर की सहायता से। तो 90 डिग्री का कोण बना करके हम यहाँ पर इसको जब खींचते हैं ऊपर, फिर डिवाइडर खोल करके, है ना, स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर काट लेते हैं। मान लो यहाँ पर कटा तो ये हम फिर है ना AB और AC को मिला देते हैं। ये हमारा AB है C एक अभिष्ट त्रिभुज बन गया, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो गया। हाँ, अब कहता है एक दूसरा त्रिभुज, अलग त्रिभुज बनाए जो इस त्रिभुज के, है ना, 1.5 गुना हो। इस त्रिभुज के 1.5 गुना हो। तो हमने क्या किया कि न्यून कोण यहाँ B से बना BX। ये मतलब अंदाज से, मतलब कोई जरूरी नहीं 7 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कोण हमने बनाया और फिर हम देखते हैं कि एक समान दूरी पर, जैसे B1, B2, B3 हमने काटा कि ऊपर 3 है, इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। नीचे क्या है? 2 है। तो दूसरा भाग और देखो C से, यानी लास्ट वाला, इसको मिला देते हैं, ठीक। और इतना ही बड़ा कोण हम क्या करते हैं फिर, अब यहाँ पर जितना बड़ा कोण ये है खींच लेते हैं ऐसे, है ना, और लास्ट वाले को भी खींच लेते हैं। फिर यहाँ पर ऐसे कट कर लेते हैं, यहाँ ऐसे करके फिर यहाँ कट कर लेते हैं। इतना ही बड़ा कोण ये बन गया। और इसको हम आगे जब बढ़ाते हैं ये तो बाहर चला गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इस रेखा को BC को हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, यहाँ तक आता है। फिर इसको मिला देते हैं। पुनः C पर जो कोण बना है उतना ही बड़ा कोण यहाँ बनाते हैं। ये दोनों कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसको कट करके फिर इसको मिला देते हैं। यही ABC मेरा, है ना, अभिष्ट त्रिभुज हुआ। इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं जी सर। अब फिर दूसरा जो है, दूसरा सवाल था, अगर अंश छोटा हो तो अंश छोटा हो जब कोई त्रिभुज बनाएंगे, है ना, तो वह जो है ना त्रिभुज के अंदर आएगा। जैसे मान लो 5 नंबर कहते BC 6 सेंटीमीटर है, ये B और C वो 6 सेंटीमीटर की रेखा हम खींच लेते हैं, ठीक है। और B पर 7 डिग्री का कोण बनाने का था, 7 डिग्री का कोण हमने बना लिया, ठीक है। फिर इसको ऐसे खींचा और ये 5 सेंटीमीटर इसको काट लेते हैं, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर कट कर लेते हैं, जहाँ पर कटता है उसको इसे मिला देते हैं। ABC त्रिभुज बन गया। अब ABC त्रिभुज बना तो फिर अब क्या करते हैं, यहाँ को 3/4 है, तो न्यून कोण बना करके उसी तरह से इसको 4 भाग में बांट देंगे। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जैसे B4 है, इसको C से मिला देते हैं, लास्ट से मिला देते हैं। और यहाँ ऊपर 3 है तो यहाँ B1, B2, B3, ठीक है ना। इस कोण के बराबर ये कोण बनाते हैं, फिर इसको खींच लेते हैं। फिर यहाँ भी इस कोण के बराबर ये कोण बनाते हैं, इसको मिला देते हैं। यही ABC हमारा अभिष्ट त्रिभुज हुआ, जो दिए हुए त्रिभुज का 3/4 गुना है, ठीक है ना। अब समझ में आया सबको? तो इस तरह से अपने घर पर, है ना, आप लोग सब प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह से बनाएंगे। ये 2 ही प्रकार के, इस अध्याय में 2 ही प्रकार के सवाल आता है ना। एक तो मान लिया ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका अंश बड़ा हो, दूसरा ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका अंश छोटा हो। तो दोनों के लिए हमने बताया। फिर एक बार आप देख लें कि अगर अंश बड़ा हो तो त्रिभुज जो अनुपातिक त्रिभुज बनेगा वो बाहर जाएगा। अंश यदि छोटा हो तो अनुपातिक त्रिभुज जो बनेगा दिए हुए त्रिभुज के अंदर बनेगा।